मैं जिस ऑफिस में नौकरी करता था, वहाँ का मालिक दूसरे शहर शिफ्ट हो रहा था। उसने मुझे अपनी बेटी से शादी करने को कहा। पहले तो मैंने मना कर दिया, पर जैसे ही उसकी खूबसूरत बेटी को देखा, तो पागल हो गया। बॉस ने बहुत सारी दौलत भी मेरे नाम कर दी, पर एक शर्त के साथ कि रात में मैं अपनी पत्नी की शक्ल नहीं देखूंगा। मैंने उस वक्त हाँ कर दी, पर पत्नी अब हर रात मुझसे अपना चेहरा छुपाए रखती, तो मैं गुस्से से कमरे से बाहर निकल जाता। इस बार बाहर निकला तो नौकरानी मेरे पास आई और जल्दी से एक वीडियो दिखाने लगी। मैं उस वीडियो को देखता रहा, मेरी जान निकलती गई। उसी वक्त नौकरानी ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा नाम रोहन है और मैं बिन माँ बाप के पला हुआ बच्चा था। मैं बहुत छोटा था जब मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। उसके बाद मेरे चाचा और चाची ने मुझे पाला था। मेरी चाची मेरी सगी मौसी भी थी, इसलिए वो मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखने की कोशिश करती थी। लेकिन मेरे चाचा मुझे पसंद नहीं करते थे। वो हर वक्त मुझे ताने मारते रहते थे और गुस्सा करते थे। मैं जब 10 साल का था तो एक दिन मेरे चाचा ने मुझे किसी बात पर मारा, तो मैं गुस्से से घर छोड़कर चला गया और वादा किया था कि मैं दोबारा कभी चाचा के घर वापस नहीं आऊँगा। मैं सारा दिन और रात सड़कों पर फिरता रहता रहा था। काफ़ी लोगों ने बच्चा समझकर मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश भी की, लेकिन ऊपर वाला मेरे साथ था, इसलिए मैं हर बार बच निकलता था। तभी मुझे एक होटल में बर्तन धोने की नौकरी मिल गई थी। सारा दिन होटल में बर्तन धोता रहता था और वहीं कहीं किसी कोने में सो जाया करता था। 1 साल तक मैं होटल में बर्तन धोने की नौकरी करता रहा, जब अचानक से होटल का मालिक मर गया और उसके बेटों ने होटल बंद कर दिया था। होटल बंद हुआ तो मैं फिर से बेसहारा हो गया था। मेरे साथ होटल में एक लड़का काम करता था, जो उम्र में मुझसे कोई 10-15 साल बड़ा था और किसी दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए जा रहा था। तो मैं भी उसके साथ चला गया और यूं मैं इस शहर से दूसरे शहर चला गया। मेरे साथ वाले लड़के को भी नौकरी मिल गई और उसने मुझे भी एडजस्ट करवा दिया था। मैं काफ़ी महीनों तक बर्तन धोने की नौकरी करता रहा और उसके बाद मैंने किचन संभाल लिया था। मेरे हाथ में जो स्वाद था, मैं जो भी खाना बनाता, वो कस्टमर को पसंद आता। होटल के मालिक ने मुझे खाना बनाने पर रख दिया था। मैं भी खुश था कि चलो थोड़ी सी तरक्की हुई। जब से मैं खाना बना रहा था, मुझे पैसे भी मिलने लगे थे और साथ ही मुझे होटल के ऊपर एक कमरा भी रहने के लिए मिल गया था। मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन मैं यह भी जानता था कि होटल का मालिक मुझे जो पैसे देता है वो बहुत कम है, क्योंकि और होटल्स का के खाना बनाने वाले ज़्यादा पैसे लेते थे। लेकिन जो भी था, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर ही था, तो मैं उसी में खुश था। एक दिन हमारे होटल पर एक व्यक्ति खाना खाने आया, तो खाना खाने के बाद उसने मुझे बुलाया और मेरे खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। उसके बाद उसने मुझे अपना कार्ड दिया। उनको अपने फार्म हाउस में खाना बनाने वाले की ज़रूरत थी। मेरा खाना उन्हें पसंद आया था, इसलिए वो मुझे रखना चाहते थे अपने पास। कार्ड अपने पास रखकर कुछ दिन तक तो मैं सोचता रहा और फिर मैंने सोचा कि मैं भी अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करता हूँ। मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि काम में ही अच्छा है। और यूँ मैंने होटल की नौकरी छोड़ दी और फार्म हाउस में जाकर किचन संभाल लिया था। विजय सिंह का बहुत बड़ा फार्म हाउस उसके काम से बहुत फेमस था। वहाँ हर रोज़ तरह तरह के लोग आते थे और मेरा काम वहाँ आए हुए लोगों के लिए खाना पकाना था। लोग मेरे खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। फार्म हाउस में नौकरी करने के मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिले थे। एक तो मुझे रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी, दूसरी मेरी सैलरी भी ज़्यादा थी और तीसरा मेरी हर तरह की ज़रूरी काम पूरे करने के लिए विजय सिंह अलग से पैसे देता था। मैं फार्म हाउस में बहुत ज़्यादा खुश था। जब एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं क्यों ना उसके ऑफिस में काम करूं। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए मैंने काम करने से मना कर दिया था। लेकिन विजय सिंह ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं ऑफिस में काम करके अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ और आगे भी कुछ बन सकता हूँ। विजय सिंह ने मुझे काम सिखाने का वादा भी किया था, तो मैं मान गया। पहले मुझे कंप्यूटर ऑपरेटिव सिखाई गई थी,
और उसके बाद मुझे नौकरी दे दी गई थी। मैं जल्दी काम सीख गया था और अपना काम पूरी ईमानदारी से करने लगा था। उसने मुझे नौकरी के साथ साथ एक फ्लैट भी रहने के लिए दिया था और आने जाने के लिए छोटी सी गाड़ी भी दी हुई थी। मैं नहीं जानता था कि वो मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रहा है, लेकिन मैं खुश था कि चलो एक अच्छी ज़िंदगी मेरे लिए भी लिखी हुई है। विजय सिंह के पास नौकरी करते हुए अभी मुझे 4 महीने ही हुए थे कि मैंने सुना कि विजय सिंह सब कुछ छोड़ छाड़ कर दूसरे शहर जा रहा है, क्योंकि उसने वहाँ शादी कर रखी थी और उसकी पत्नी उसे बार बार बुला रही थी। उसने जाने का सोच लिया और जाने से पहले उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि मैं उसकी इकलौती बेटी से शादी कर लूं। मैंने विजय सिंह की बात सुनते ही मना कर दिया था, क्योंकि मैं एक खुददार लड़का था और मुझे अब जाकर समझ आई थी कि विजय सिंह की मुझ पर इतनी मेहरबानियों की क्या वजह हो सकती है। मैंने सोचा कि वो अपनी किसी पागल या बीमार बेटी की मुझसे शादी करना चाहता है, तभी मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ कर रहा था। और आज उसने अपनी ज़ुबान से ये कहकर कह दिया। मैं मना करके ऑफिस से निकला तो मेरे होश उड़ गए और मुझे यूँ लगने लगा जैसे मैं हवाओं में उड़ने लगा हूँ, क्योंकि सामने से मैंने एक ऐसी लड़की को आते हुए देखा जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी कि अगर चाँद भी उसे देखता तो शर्मा जाता। वो लड़की मेरे पास से निकलकर विजय सिंह के ऑफिस में चली गई थी। मैंने वहाँ पर खड़े ऑफिस बॉय से उस लड़की के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो विजय सिंह की इकलौती बेटी राशि विजय सिंह है। मेरा दिल अपना सर पीट लेने को चाहा था कि मैंने इतनी खूबसूरत लड़की के लिए कुछ देर पहले ही मना कर दिया था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से विजय सिंह से वापस बात करूं और कहूं कि वो मेरी शादी अपनी बेटी से करवा दे। मेरी तो हिम्मत नहीं थी मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि अगले दिन उसने मुझे फिर से पूछा तो मैंने जल्दी से हाँ कर दी थी और यूँ मेरी शादी विजय सिंह की बेटी से हो गई थी। शादी से पहले से उसने अपनी आधी जायदाद भी मेरे नाम कर दी थी, लेकिन शादी से पहले उसने शर्त रखी थी कि मैं कभी भी रात को राशि का चेहरा नहीं देखूंगा। उस वक्त तो मैंने इस शर्त को मान लिया था और यूँ मेरी शादी हो गई। राशि को मेरे साथ भेजने के बाद वो दूसरे शहर चला गया था, लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन तो तब निकली जब सच में राशि मुझसे रात में चेहरा छुपा कर रखती थी। मुझे लगा था कि ऐसे ही मजाक में बताई गई शर्त होगी, लेकिन यह तो सच था। और जैसे जैसे दिन गुजरते गए थे मैं परेशान होता चला गया और मेरा दिल फटने लगा था। मैं रोज़ रात को परेशान होकर कमरे से बाहर चला जाता था। उस दिन भी मैं परेशान होकर कमरे से निकला और बाहर लाउंज में आकर सोफ़े पर बैठ गया, जब एक नौकरानी डरते हुए मेरे पास आई और उसने मुझे अपने मोबाइल पर एक ऐसी वीडियो दिखाई जिसे देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और सारी दुनिया मुझे अपनी नज़रों के सामने घूमती हुई नज़र आने लगी थी। जैसे जैसे मैं वीडियो देख रहा था मेरे जिस्म से जैसे जान निकल रही थी। उसी वक्त नौकरानी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरी पत्नी के कमरे के पास ले गई थी और मुझे कहा था कि मैं छुपकर अपनी पत्नी के कमरे में झांक लूं। और जैसे ही मैंने अंदर झांका तो मुझे अपना दिल बंद होता हुआ लगा और कदम लड़खड़ाए थे। मैं मुश्किल से गिरता पड़ता सोफ़े पर आकर बैठा था और लंबी लंबी सांस लेने लगा था। थोड़ी देर के बाद जब मेरी हालत संभली तो मैंने बहुत सारे पैसे दिए थे उस नौकरानी को इतना बड़ा सच बताने के लिए। और अगली सुबह जब राशि सो रही थी तो मैं अपना सामान बांधकर हमेशा के लिए इस शहर को छोड़ चुका था। जो सच्चाई मुझे पता चली थी, इसके बाद मैं राशि के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था। नौकरानी ने मुझे वीडियो में राशि की सच्चाई बताई थी और वो सच्चाई यह थी कि राशि एक किन्नर थी और किन्नर से शादी तो किसी हाल में नहीं हो सकती थी। विजय सिंह ने अपनी बेटी की सच्चाई दुनिया से छुपाने के लिए मुझे बलि का बकरा बना दिया था और इतने एहसान इसलिए किए थे कि मैं कभी उसके आगे बोल न सकूं। मैंने जब नौकरानी के कहने पर राशि के कमरे में झांका था तो मैंने देखा कि राशि अजीब से कपड़ों में अजीबोगरीब सी हरकतें कर रही थी, जैसी सड़कों पर अक्सर किन्नर करते थे। वो शक्ल से अच्छी खासी लड़की नज़र आती थी
और उसने अपना असली चेहरा छुपा रखा था। विजय सिंह ने अपनी किन्नर बेटी से एक शर्त के साथ मुझसे शादी करवाई थी और उसे लगा था कि मुझे कभी कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं है। मैं भले ही गरीब रहता, लेकिन मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी और नॉर्मल फैमिली चाहता था। मुझे राशि से सिर्फ दौलत मिल सकती थी, नॉर्मल ज़िंदगी और फैमिली नहीं। तो वापस उस रास्ते पर लौट चला जहाँ से आया था। चाचा के घर सालों बाद पहुँचा तो मुझे पता चला कि चाचा मर चुके थे। चाची मुझे देखकर तड़प कर रो रही थी। अब मुझसे वादा लिया था कि मैं अब कभी उनको छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैंने चाचा की दुकान संभाल ली थी और अपनी चाची और उनकी बेटी का सहारा बन गया था। कुछ महीनों बाद चाची ने मेरी शादी अपनी इकलौती बेटी नेहा से करवा दी, जिससे मेरे 2 बच्चे हुए थे। यही तो एक नॉर्मल फैमिली थी जो मैं चाहता था और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। मैं जानता था कि विजय सिंह ने मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी और वो गुस्से से पागल हो रहा होगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी अब पूरी हो चुकी थी। मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। इस सारी कहानी में मैं सारा कसूर सिर्फ विजय सिंह का था, जिसने राशि को दुनिया में अपनी असल पहचान के साथ जीना ना सिखाकर उस पर ही जुल्म किया था और राशि की किस्मत में भी सारी ज़िंदगी का रोना लिख दिया था। यह विजय सिंह पर था कि वो राशि को दुनिया में आने का एक सही मकसद देता और उसे उसकी असल ज़िंदगी के साथ जीना सिखाता, भले ही दुनिया और लोग कुछ भी कहते। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।